कूलर पंखे जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। जैसे गर्मी आई तो फिर जिस कैंप पे मैं जाती थी आपा गर्मी पंखा, आपा गर्मी पंखा, तो फिर हमने खान साहब को कूलर दिए, एयर कूलर्स के वहाँ पे जो लोग इफ्तारी करेंगे। आपको पता है कि रमज़ान में एक कदम नेकी का भी सवाब उठाएं आप 70 गुना ज़्यादा है। जन्नत में 70 गुना ज़्यादा कूलर लूँगी। खान साहब के भी बाल हिल रहे होते हैं ना अंदर कूलर की ठंडी हवा से, तो मुझे सुकून आ रहा होता है। जी बिल्कुल, ईदी का इंतज़ाम यहाँ पर है क्योंकि ईद की नमाज़ अगर खान साहब बाहर पढ़ेंगे तो सबको ईद मिल जाएगी। नाज़रीन, ज़मान पाक में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। लोग यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें तकसीम करते हैं। सहरी अफ्तारी जो है जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से यहाँ पर करवाई जा रही है और मुख्तलिफ़ कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन कुछ मुनफरिद चीज़ें भी यहाँ पर तकसीम की जा रही हैं। जैसा कि कूलर पंखे जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। गर्मियाँ आ रही हैं तो उस सिलसिले में ये कूलर पंखे जो हैं वो मैडम तंजीला ने तकसीम किए हैं। PTI की अहम रहनुमा, इनसे बात करते हैं। आपका शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि अजीब सी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, मुखय्यर हजरात भी आ रहे हैं, PTI के जो लीडर्स हैं वो भी हैं, आम कारकुनान भी हैं, मुख्तलिफ चीज़ें तकसीम करते हैं। आपने कूलर पंखे तकसीम किया, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो इसके पीछे रीज़न बताइएगा। देखिए, गर्मी बहुत है और ये सब लोग मुसाफिर हैं। जब मैंने पहले दिन से सहरी शुरू की थी तो सहरी का मकसद भी यही था कि यहाँ पर सब लोग जो हैं वो अफ्तारी दे रहे थे और सहरी टाइम कोई नहीं आता था, तो मैंने सहरी शुरू की ताकि, और फिर मैंने एक अपीलिंग वीडियो भी लगाई, सब लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो भी आपके घर में चाहे 2 नान भी बचते हैं, चाहे आपके पास जूस के 2 डब्बे बचते हैं, थोड़ा सा भी खाना है तो आप ले आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुसाफिर लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी अपील का इतना अच्छा असर हुआ कि सब लोगों ने फिर यहाँ पे सहरी बहुत ज़्यादा, अब तो इतनी है कि किसी को पूछो कि और खाना लेना है तो वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं। अच्छा। तो एक चीज़ सक्सेसफुल हुई। उसके बाद मैंने देखा इनके पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, और जिनके पास थे वो पुलिस उठा के ले गई थी, बाकी शेलिंग में टूट गए थे। तो फिर हमने इनको जूते और कपड़े दिए। फिर ये शिकायत आई कि जूते और कपड़े रखें कहाँ, फिर हमने इनको बैग पैक्स दिए, कंधे पे शोल्डर्स पे वो रखने के बैग पैक्स थे। उसमें हमने इनको सूट, जूते, अज़ारबंद और खाने का कुछ सामान, तौलिया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो सारा एक बैग पैक बना के दिया। अब जैसे जैसे गर्मी आई तो फिर जिस कैंप पे मैं जाती थी आपा गर्मी पंखा, आपा गर्मी पंखा, फिर जब मैंने ख़ुद अंदर अफ्तारी की खान साहब के पास तो मुझे एहसास हुआ कि अंदर भी बहुत गर्मी है। तो फिर हमने खान साहब को कूलर दिए, एयर कूलर्स कि वहाँ पे जो लोग इफ्तारी करेंगे। आपको पता है कि रमज़ान में एक कदम नेकी का भी सवाब उठाएं आप तो 70 गुना ज़्यादा है। तो मैं जन्नत में 70 गुना ज़्यादा कूलर लूँगी और मेरे पास कूलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो फिर हमने पेडिस्टल पंखे यहाँ इन बच्चों को दिए। KP से आए हुए हैं, बाजोड़ से आए हुए हैं, सवाबी से आए हुए हैं, मर्दान से आए हुए हैं। तो ये सब लोग जो है गर्मी में बैठे थे, तो मकसद सिर्फ ये था कि जहाँ तक आप एक तो रमज़ान में रोज़ेदार को राहत दे सकें और दूसरा कि मुसाफिरों की आप जितनी खिदमत कर सकें। तो ये बेसिकली कि आपने कैंप्स में जो है वो फैसिलिटी दी है या इनफरादी तौर पर दी है कि वो बाद में क्या घर लेकर जाएंगे या क्या? हमने हर कैंप का एक हेड चुना है और उस हेड के हवाले किया है, और जब वो घर जाएगा तो वो पीछे किसी को दे के जाएगा। तो ये कैंप्स को दिए गए हैं, ये इंडिविजुअल नहीं दिए गए हैं। तो इसका मकसद भी यही है। हमने टेंट्स भी दिए क्योंकि बारिश हुई तो 2-3 मरतबा यहाँ टेंट गीले हो गए, तो फिर हमने वाटर प्रूफ टेंट दिए हैं। यहाँ पे हमने 2 मस्जिदें बना के दी हैं। मस्जिद का भी मकसद ये है कि वो इस टेंट वाली मस्जिद है, उसमें ये है कि सफ़ें डाल दी हैं, टोपियाँ दी हैं, इनको लोटे दिए हैं वज़ू वगैरह के लिए। तो अभी नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि कल परसों मैं इनके लिए वाटर कूलर लेके आऊँ। अच्छा। बर्फ़ का अरेंज में यहाँ ज़मान पाक के रिहाइशों से रिक्वेस्ट करूँगी कि सब एक एक कैंप को एक एक प्याला बर्फ़ का रोज़ का दें। अच्छा। आफ्टर अफ्तारी, और कूलर में इनको दूंगी ताकि ये ठंडा पानी पी सकें। तो जब ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं तो अब लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या जो फैसिलिटी उनको मिली है वो उसको किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? ऑब्वियसली खुश हैं। बस मुझे यही देख के, जब खान साहब के भी बाल हिल रहे होते हैं ना अंदर कूलर की ठंडी हवा से, तो मुझे सुकून आ रहा होता है। और वहाँ पे बैठे लोग जो हैं वो सुकून से बैठे होते हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने इफ्तारी की थी तो खान साहब ऐसे पसीना, ऐसे पसीना। अच्छा। तो ये बस ये आपके दिल को सुकून मिलता है कि आपने जो काम की है अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं आपने खान साहब को बताया, उनको तो पता ही नहीं आपने क्या किया है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने उनके लिए नहीं किया, ये मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए। उस गरीब पे मेरा कोई एहसान नहीं है, तो ये हम अल्लाह के लिए करना चाहिए। ऑलमोस्ट कितने पंखे जो हैं वो तकसीम किए गए? ये मैं नहीं बताना चाहूँगी, काफ़ी हैं, मतलब हर कैंप को मिल गया। हर कैंप को मिला। कूलर भी नहीं बताऊँगी कितने हैं, बिल्कुल वो भी काफ़ी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जैसे ईद को 2-4 रोज़ बाकी रह गए हैं, तो खान साहब ने ये भी कहा है कि यहाँ पर ऑपरेशन होने जा रहा है, तो अब और कोई आप इंतज़ामात कर रही हैं और ईद पर यहाँ पर क्या माहौल होगा? हम नहीं थकेंगे। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये लोग जब पिछली दफ़ा आए थे पुलिस वाले, ये बच्चों के कपड़े, जूते
उनकी इवन के पानी पीने के प्लास्टिक के गिलास और प्लेटें तक ले गए थे। कोई बात नहीं, अगर ये हमारे पंखे और कूलर ले जाएंगे ना, मैं और ला के रखूँगी, मैं नहीं बाज। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बिच्छू की आदत बिच्छू वाली है, इंसान वाली आदत इंसान वाली। हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। तो और कोई ईदी देने का भी प्लान है, और क्या ईद पर यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद? जी बिल्कुल, ईदी का इंतज़ाम यहाँ पर है, क्योंकि ईद की नमाज़ अगर खान साहब बाहर पढ़ेंगे तो सबको ईद मिल जाएगी। हमारे लिए यही ईद है कि खान साहब हमारे दरमियान होंगे। और बाकी ये कि ये तो सुन्नत नबी है, सब लोग ईद की नमाज़ भी पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे इस मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके और मेरे लिए। हमने अपनी उम्रें गुजार दी हैं, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ़ हो जाए। कोई पुलिस हमारे घरों में छलांगे ना मारे, कूदे ना। कल मेरे घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई और उन्होंने मेरे से ज़्यादा मेरे शौहर की तफ्तीश की है, हमसायों से। उनसे पूछा कि जी इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके पास पैसे इतने कहाँ से आते हैं। तो भाई अल्लाह देता है, आ जाओ पूछ लो, मेरे से डायरेक्ट पूछ लो, मैं हाजिर हूँ, कोई इशू नहीं। तो आखिर में बताइएगा कि ईद पर ये कैंप्स इसी तरह से लगे रहेंगे और ख़वातीन भी यहीं पर मौजूद होंगी? ये सब कुछ इसी तरह ही रहेगा जब तक कि हम इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुर्सी पे दोबारा नहीं बिठा लेते। ये हमारा हक है, ये हम कुछ जाली गलत डिमांड नहीं कर रहे। आप उसके दौर में देख लें डॉलर रेट कहाँ था, आप उसके दौर में देख लें कि मेरी और आपकी जेब कितनी बेहतर थी, आप उसके दौर में देख लें सब्जियाँ खाने पीने का। इस वक्त आम आदमी का गैस का जो बिल आया है इस महीने का, आप बस वो देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस महीने आप यकीन करें कि एसी तो दूर की बात, लोग कूलर भी शायद ना चला सकें। पंखे का, एक पंखे का बिल, जो एक पंखे का बिल एक आम आदमी के घर में 15,000 रुपये आएगा। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह अफोर्ड होगा। तो खास साहब को लोग झोलियां भर भर के दुआएं दे रहे हैं और उनकी वापसी की अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ये शख्स एक ऐसा मसीहा बन के आया था कि इसने हमें सुकून और सुख का सांस दिया था। और हमारा जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी लगी थी खान साहब के दौर में, वो ये थी कि हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हुए थे, इस्लामी दुनिया में भी और गैर इस्लामी दुनिया में भी। आपके एक मर्द आहन ने जब उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह UNO में बोला था, जब वो टांग पे टांग रख के बैठा रहा, जब इसराइल का सदर पास से गुजर गया, ये लम्हा जो थे ना, ये हमें मजबूर करते हैं कि हम यहाँ डट के खड़े रहें। हमें बताया गया है कि आपको शायद ईद पे भी शेलिंग का सामना करना पड़े, हम तैयार हैं। हम अपने बच्चों को बता के आए कि बेटा अगर हम इस तहरीक में खुदा ना खास्ता कहीं जान देख बैठे, जैसे कि हमारे और भी बहुत सारे भाई जा चुके हैं, तो आप लोगों ने इस तहरीक को चलाना है, आप लोगों ने डरना नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, ज़मान पाक से आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।